हेलो स्टूडेंट्स, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण शिकूया पार्ट 2 बाराखडी। आज की इस वीडियो में हम बाराखडी पढ़ेंगे और इसकी बाराखडीची काय करायची आपल्याला उजळणी, बाराखडीची उजळणी। आपण हिंदी में आपने हिंदी में 10 खड़ी पढ़ा है लेकिन मराठी में बाराखडी। मराठी में बाराखडी कशा प्रकारे, तर बाराखडी म्हणजे आपण शिकलो मागील कक्षेमध्ये, मागच्या वर्गात आपण तुम्हाला शिकवलं होतं मी की स्वर कितने असतात, मुख्य स्वर असतात 12। हमने पढ़ा था मुख्य स्वर 12 होते हैं और उन 12 स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं, पढ़ा था ना हमने। अ से लेके आ तक जो स्वर है, कौन कौन से स्वर, अ आहेत की नाही, अ, आ, ई, उ, त्यानंतर ए आहेत हे स्वर, ऐ, ओ, औ, आणि आहा। हे आहेत एकूण मुख्य 12 स्वर। या स्वरांचे मात्रा चिन्ह आपण शिकलो आहोत। कोणते? अ चे मात्रा नाही, आचा काना, ईची पहिली वेलांटी अशा शिकलो ना, इसे तरी पढ़ा हमने। मोठी ईची दुसरी वेलांटी, लहान ऊचा उकार पहिला उकार, मोठ्या ऊचा दुसरा उकार। ओके, एच्या एला एक मात्रा। आता ही मात्रा ऐची 2 मात्रा, ओच्या एक काना एक मात्रा, औ एक काना 2 मात्रा, चा अनुस्वार आणि आहाचा विसर्ग। अशा प्रकारे इस तरीके से हमने इन स्वरों के मात्रा चिन्ह आपने हिंदी में भी सेम पढ़ा है और मराठी में पढ़ा है। बस हमने इसका पढ़ने का तरीका हमारा मराठी में थोड़ा अलग है, हमने इसे अलग शब्द से पढ़ा, आपण वेगळ्या प्रकारे शिकलो की नाही। आता हे जे स्वरांचे 12 हे जे मात्रा चिन्ह आहेत हे आपण कुठे लावूया, व्यंजनावर लावू। स्वरांचे मात्रा चिन्ह आपण व्यंजनांना एक एक करून लावलं तर त्याची काय बनते, बाराखडी। उसी से बाराखडी, जैसे हमने एक स्वर व्यंजन लिया क, अब क में अगर हमें सारे मात्रा चिन्ह लगाएंगे तो उसकी बन जाएगी बाराखडी। क्या बनेगी, बाराखडी। तो चलो हम वही स्टार्ट करते हैं। चला आपण मग सुरू करूया। तुम्हाला माहिती आहे ना बाराखडी कुठून सुरू होते, व्यंजनापासून, कारण व्यंजनांचे मात्रा चिन्ह नसतात। कशाचे असतात, किसके मात्रा चिन्ह होते हैं, स्वरों के। व्यंजनों के मात्रा चिन्ह नहीं होते, स्वरों के ही मात्रा चिन्ह हम किस पर लगाएंगे, व्यंजनों को। और व्यंजन कौन से है, क से लेके श्र तक, क पासून श्र पर्यंत व्यंजने आहेत आणि त्या एका एका व्यंजनाला आपण हे स्वरांचे सगळे मात्रा चिन्ह लावून लिहायचं आणि काय तयार करायची, बाराखडी। तर सर्वप्रथम आपण बघूया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क। कोणता व्यंजन शिकूया, क। आता चला बाराखडी कशी बनवायची ही मी सांगते मला। क क क बघा किती लिहिलं आहे, क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम लिखा है हमने, 12 टाइम लिखा है। अब आप सोचोगे मैम आपने तो सिर्फ क की लाइन लिख दी है, बाराखडी कैसे बनी। प्रश्न पडला ना तुम्हाला की मॅम तुम्ही तर फक्त क हे 12 वेळा लिहून ठेवलंय आणि तुम्ही तर म्हटलं की आपण बाराखडी शिकायची, म्हटलं ना मी तुम्हाला। मग आता ही कशी बाराखडी झाली, आपण तर याला वाचलं क अशा प्रकारे होईल नाही याचे वाचन, पण नाही। अपन मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी एक व्यंजन लेंगे और उस व्यंजन को स्वरों के सारे एक एक करके मात्रा चिन्ह हम लगाते चलेंगे तो क्या बनेगी, बाराखडी। सबसे पहले कौन सा स्वर आता है, अ, फिर उसके बाद इसमें आ की मात्रा लगेगी, इसमें ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। समजलं ना। अ पासून आहा पर्यंत स्वरांचे मात्रा चिन्ह लावतात। सर्वप्रथम पहिल्या क ला आपण लावू कोणती मात्रा, अ, आणि आपण शिकलाय अ चे मात्रा चिन्ह असतात का, अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है नहीं, इसलिए हम
मतलब इसमें कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। हम समझते हैं, आपण शिकलो, हमें पता है की कोई भी व्यंजन में, कोणत्याही व्यंजनात ओ हा असतो। क, जैसे देखो हमने प्रोनाउंस किया क, तो क के बाद अ का प्रोनाउंसिएशन आता है आपको। मी जेव्हा क म्हणते तेव्हा अ चा उच्चार येतो की नाही? वाटतं ना की मॅमने अ सुद्धा म्हटले, तुम्ही सुद्धा म्हणा क, येतो ना अ चा उच्चारण, अ चा थोड़ा आवाज येतो, अ का साउंड आता है, इसीलिए अ का मात्रा चिन्ह नहीं होता, वह प्रत्येक व्यंजन में समाया होता है। अ हा प्रत्येक व्यंजनामध्ये असतो, म्हणून अ चे मात्रा चिन्ह नाही। आता आ चा मात्रा चिन्ह, आचा काना कुठे असतो? तो व्यंजनाच्या उजव्या बाजूला। अब हमने इसमें लगाया आ का काना, आ की मात्रा, ह्या कला लावला आचा काना, तर काय झाला हा का। मग याला लावायची पहिली वेलांटी। पहिली वेलांटी कुठून असते? डावीकडून पहिली वेलांटी। आता या कला लावू आपण दुसरी वेलांटी, ती उजवी बाजूला असते। आता बड़ी के बाद छोटा उ, लहान येतो, लहानचा पहिला उकार, मोठ्या उचा दुसरा उकार, लहान नंतर मोठा उ येतो, मग ए येतो, नंतर ए आता है ना, ए ची एक मात्रा, ऐ ची दोन मात्रा, ओ चा एक काना एक मात्रा, औ चा एक काना दोन मात्रा। हे भी आता अभी मैंने आपको बताया था ना, अम का क्या होता है? अमचा अनुस्वार आणि आहाचा विसर्ग। आता बघा, अब इसको हम रीड करेंगे तो कैसे होता है? क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, कहा। झाली आता बाराखडी तयार? हो गई इस तरीके से बाराखडी तयार। अशाच प्रकारे आता आपण दुसऱ्या व्यंजनाला लावू। ख, ग, घ आणि अंग, ही 5 क, ख, ग, घ आणि अंग, यांना आपण काय लावूया? बाराखडी बनवायची आहे ना। तर चला, ख नंतर खा, खी, खू, दुसरा उकार लावला तर खू, खला याची मात्रा खे, खला ऐची मात्रा खै आहे ना। खला ओची मात्रा हो, खला औची मात्रा खौ, खला अंची मात्रा खम आणि खला आहाची मात्रा खाम। ख, खा, खी, खू, खे, खै, खो, खौ, खम, खाम। आता ग ला सुद्धा अशाच प्रकार, ग को भी इसी तरीके से मात्राएं लगानी। चलो लगाते हैं। गा, गी, गु, गे, गई, गो, गौ, गम, गहा। झालं ना। अब क्या बचा? घ, घला आचा काना घा, घला पहिली वेलांटी घी, घला दुसरी वेलांटी मोठी घी, घला पहिला उकार लहान घू, घला दुसरा उकार मोठा घू, घला एची मात्रा घे, घला ऐची मात्रा लावली तर काय होणार? घई, घला ओची मात्रा घो, घला एक काना दोन मात्रा घौ, घला अनुस्वार घम, घला आहाची मात्रा घा। आता अंग, अंगला सुद्धा कसं लावायचं? अंगा, इंगी, हे वाचताना खूप आनंद है, ये पढ़ते समय हमें बहुत मजा आने वाला है ना। इंगी, अंगू, अंगू, अंगे, अंगई, अंगो, अंगो, अंगम आणि
बघा बघा मुलांनो, आता अपन अब हमने क से लेके अंग तक बाराखड़ी लिखी। अब हमने जो लास्ट वाली बाराखड़ी लिखी अंग की, उसमें क्या हुआ, अंग में हमने हर एक मात्रा चिन्ह लगा, अंगामध्ये प्रत्येक मात्रा चिन्ह लावलंय। आता इकडे शेवटी बघा, हा आपण जेव्हा अंग लिहिला ना, तर हा एक चिन्ह, यहाँ जो अंग की मात्रा है पास में रखनी है, और हम जो आहा का चिन्ह लगाएंगे वो थोड़ा दूर लगाना है, ठीक है, वरना वो 3 पॉइंट एक जैसे दिखने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चला अपन परत एकदा वाचूया। क का, हम इसको एक बार रीड करेंगे। क का की कु के कई को कौ कम कहा। ख खा खी खू खे खई खो खौ खम खा। इसी तरीके से आपको रीड करायचं, अशाच प्रकारचे तुम्हाला वाचायचं आहे। ग गा गी गु गु गे गई गो गौ गम आणि गहा। घ घा घी घू घू घे घई घो घौ घम घा। आता अंग, अंगा इंगी अंगू अंगे अंगई अंगो अंगम अंग, ठीक है। तर अशा प्रकारे इसी तरीके से बच्चों क से लेकर अंग तक जो बाराखड़ी मैंने पढ़ाई वो आप अपने कॉपी में लिखेंगे और इसी तरीके से रीड करेंगे। और जो आपको क्या मिलेगा, अभी आपको वीडियोस बनाने का जो होमवर्क मिलता है ना, उसमें जिन स्टूडेंट्स का नाम रहेगा और जितनी बाराखड़ी आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, वो इसी तरीके से आपको बोलते हुए उसका वीडियो बना के डालना है। कळलं? तुम्हाला काय करायचंय, क पासून अंगपर्यंत हे जे बाराखडी आहे ती तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये लिहायचे, जेवढे मी आज शिकवलंय तेवढं। हे तुम्हाला होमवर्क सुद्धा आहे, हे तुमच्या बुकमध्ये दिलेलं आहे, ते लिहायचं आणि पाठांतर करायचं। आणि जेव्हा तुम्हाला व्हिडिओ बनवण्यासाठी होमवर्क येतो, तेव्हा ज्या मुलांची नावं असतील त्यांनी अशा प्रकारे जे व्यंजने जी बाराखडी मी सांगणार आहे तेवढे तुम्हाला वाचताना, जर तुम्ही पाठांतर करून म्हटलं तर खूपच छान, आणि नाही तर तुम्ही तुमच्या बुक मधून पाहून वाचन करताना त्याचा व्हिडिओ पाठवायचा, ठीक है। या तो आप इसे लर्न करके बोलिए, या फिर नहीं अगर आप लर्न कर पा रहे हैं तो आप अपने बुक से देखते हुए रीड करते हुए वहाँ वीडियो सेंड करना है, लेकिन कब, जब आपकी टर्न रहेगी, ओके। तब तक के लिए बच्चों इतना आपको याद करना है, एवढं पाठांतर करायचं, वहीमध्ये लिहायचं। या पुढील बाराखडी आपण पुढील व्हिडिओमध्ये बघू, ओके। बाय स्टुडंट्स।